राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कल होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी जुड़े हुए हैं। इनसे जानेंगे कि राजस्थान की जो मंत्रिमंडल की बात सामने आ रही है उस पर इनके क्या विचार हैं, ये क्या सोच रखते हैं। हाँ जी कुलदीप जी। जैसा कि लगभग टीवी चैनलों में तमाम तरीके की खबरें आ रही है, एक बड़ा घमासान मचा हुआ है कैबिनेट को लेकर, क्योंकि राजस्थान में पिछले काफ़ी समय से अजय माकन की अगर बात करें तो राजस्थान के प्रभारी हैं वो कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी लगातार काफ़ी बार मतलब एक दर्जन भर से भी ज़्यादा बार वो कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है और जल्द ही नए समीकरण बनने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल समीकरण को लेकर हर बार कोई ना कोई तारीख टाल दी जाती थी, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। अब की बार कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर जो है टेंट पहुंच चुके हैं सिविल लाइंस में, वो तमाम तरीके के वहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं और जो दफ्तर है कांग्रेस का वहाँ साफ़ तौर पर अब तैयारियां हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री की जो है शपथ ग्रहण की तैयारियां हो चुकी है। वहाँ से गहलोत ने भी अभी जो राज्यपाल है उनसे भी समय लेने की बातें चल रही है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है भी जो अटकलें लगाई जा रही थी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो वो सीधे तौर पर कल या परसों में यानी 21 और 22 को जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और वैसे सूत्र ये भी बता रहे संभावित कल शाम को 5 बजे जो है इस चीज़ का विस्तार हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो बताया जा रहा है भी पायलट और जो अशोक गहलोत गुट है दोनों को खुश रखने का प्रयास किया जाएगा। पायलट गुट से करीबन 7 जो लोग हैं उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और जो सीएम गहलोत है अपने गुट से 5 मंत्री बनाएगा। नहीं, ये इतना समय लगा, साल 1.5 साल हो चुका है जो घमासान मचा हुआ है राजस्थान के अंदर। हालांकि पंजाब में भी घमासान मचा था, वहाँ तो स्थिति कंट्रोल में कर ली, लेकिन राजस्थान की राजनीति में ऐसा क्या है कि 1.5 साल से ये घमासान मचा है वो हल नहीं हो रही थी। देखो, राजस्थान की बात नहीं है अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा से अंतर्कलह से जूझती आई है, क्योंकि कांग्रेस आज़ादी के समय से लेकर सबसे बड़ी पार्टी है और जहाँ सबसे बड़ी पार्टी होती है, जहाँ पर कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा होते हैं, नेता बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर किसी न किसी बात को लेकर खींचातान लगी रहती है। तो वही कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में अलग अलग तरीके के समीकरण बन रहे हैं, अलग अलग तरीके के खींचातान देखने को सामने मिल रही है। तो यही कारण था अभी मंत्रिमंडल विस्तार का जो था, धीरे धीरे जैसा आपने पूछा भी क्यों देरी की गई, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कभी सचिन पायलट नाराज़ थे, कभी गहलोत नहीं मान पा रहे थे और कभी कोई और मंत्री थे जो कहीं ना कहीं पद छोड़ने की लालसा रखते थे, वो चाहते थे भी हमें पद ना छोड़ना पड़े। तो लेकिन उसके बाद साफ तौर पर दिल्ली में एक अहम बैठक होती है, बैठक में एक निर्णय लिया जाता है भी एक पद जो है एक व्यक्ति को दिया जाएगा, चाहे वो जो पीसीसी में अपना पद रख ले या फिर वो जो है संगठन में अपना पद रख ले, चाहे वो किसी भी प्रकार का पोर्टफोलियो मंत्री का ले ले। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस प्रकार की स्थिति है, जैसा कि अभी फ़िलहाल चल रहा है, अब कहीं ना कहीं अब 3 मंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं। रघु शर्मा ने इस्तीफ़ा दे दिया, डोटासरा ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो हरीश चौधरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये 3 इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। उसके अलावा और भी इस्तीफ़े जो है सामने आ सकते हैं और अब साफ तौर पर कहा जा सकता है भी कहीं ना कहीं जो तमाम जो कांग्रेसी है उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी और संगठन के अलावा अगर बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें भी कांग्रेस को देखा जाएगा। जो मंत्री को इस्तीफा देना होता है वो राज्यपाल को भेजना होता है, मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सोनिया गांधी को इस्तीफा जो भेजा है, इसके पीछे क्या राज हो सकता है, क्या मानते हैं आप? देखो, पहले भी आपका एक सवाल था जिसका मैंने जवाब दिया। भी राजस्थान में कांग्रेस जो है अंतर्कलह से जूझ रही है। हर फैसले दिल्ली में हो रहे हैं और दिल्ली में होने के फैसले की वजह से, क्योंकि देखो जिस राज्य में आप समझ सकते हैं, जिस राज्य में किसी भी पार्टी का अंतर्कलह हो तो उस पार्टी के पदाधिकारी ने से बातें नहीं बन पा रही हो तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को बीच बचाव करना पड़ता है और यहीं पर भी यही हालात हुए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने बीच बचाव किया, केंद्रीय नेतृत्व से इनकी बात हुई तो कहीं ना कहीं उनको एक अंदर बैठक में कोई आश्वासन दिया गया, किसी को भविष्य में कुछ वादे किए होंगे, उसी वजह से जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना तय हुआ है। जिन मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया गया था उनसे भी इस्तीफे मांगे गए, उन्होंने भी इस्तीफे दिए। ये एक चीज़ गुरुदेव मैं आपको बताना चाहूँगा भी जब भी कोई मंत्री पद बीच में छोड़ता है तो उसको किसी न किसी प्रकार का लालच दिया जाता है, किसी न किसी प्रकार का उसे आश्वासन मिलता है। शायद वही आश्वासन जो है इन तमाम मंत्रियों को मिलेगा और मिला भी होगा, इसी की वजह से उन्होंने कहा होगा। हालांकि आपने सवाल किया था कि ये बार बार दिल्ली में ही क्यों, क्योंकि
आपको मैंने फिर बताया भी जिस देश में, जिस प्रदेश में अगर इस प्रकार की हालात स्थितियां हैं जहां पर स्थानीय नेता या स्थानीय नेतृत्व जो स्थानीय संगठन है वो किसी भी प्रकार का आपस में बैठकर सुलह नहीं करा पा रहा है, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ता है, और वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। बात हम चाहे कांग्रेस की करें चाहे हम बीजेपी की करें, आप जो इस पर क्या सोचते हैं कि काम होना है स्टेट के अंदर, एमएलए स्टेट के अंदर, मंत्री या मुख्यमंत्री किसी का भी कोई मुद्दा आता है तो उनको विचार करना होता है स्टेट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व की जो स्टेट है वो कठपुतलियाँ बढ़ती जा रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो सबसे बड़ी आपको मैं बताऊं, जैसा आपने कहा भी कठपुतलियाँ बनती जा रही है, बिल्कुल आपकी बात जायज़ भी है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है। अभी केंद्रीय नेतृत्व की जो कठपुतलियाँ राजस्थान में जो राजस्थान का जो नेतृत्व है वो बन जा रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा राजस्थान के लिए अच्छा नहीं है, राजस्थान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। राजस्थान का अगर सोचा जाए भी राजस्थान का आगे आने वाला भविष्य शायद अंधकार में हो सकता है, क्योंकि जिस प्रदेश में वहाँ के नेता अपने को खुद को बचाने के लिए या फिर अपने किसी साथी को बचाने के लिए अगर बार बार दिल्ली की दौड़ लगाएं और बार बार अगर केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करने पर मजबूर करें, तो मुझे लगता है भी कहीं ना कहीं राजस्थान का नेतृत्व कमज़ोर है, बिल्कुल बीच में से बिखरा हुआ है। जाहिर सी बात है, कभी भी आप देख लीजिएगा जब भी देश स्तर तक बात जाती है या केंद्रीय नेतृत्व के बात जाती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने इस चीज़ को मान सकते हैं भी प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेतृत्व खोखला साबित हो रहा है। राजस्थान के अंदर काफ़ी लंबे समय से जिलों के अंदर अध्यक्ष नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, और जहाँ तक अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत जो है न डरते हैं न झुकते हैं, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है, लंबी राजनीति के अंदर वो अपना काम करते आ रहे हैं, और जो गांधी परिवार में उनकी जो पहुँच है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आप क्या मानते हैं भी अशोक गहलोत का जो काम करने का तरीका है और जो उनका गांधी परिवार से जो रिश्ता है, जो नाता है पुराना है, उसके आगे राजस्थान के जो जितने भी नेता हैं तो वो क्या उसके सामना नहीं कर पाएंगे? देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको इसी आपके सवाल का जवाब इसी से शुरू करना चाहूँगा। अभी वास्तव में अशोक गहलोत है तो जादूगर, वास्तव में वो इस राजनीति के बहुत बड़े जादूगर हैं, और उनके सामने मेरे हिसाब से कोई नहीं टिक पाता। उनके अंदर इतना एक अलग तरीके का उनका अनुभव है, अलग तरीके का उनका तेज है, क्योंकि कैसे टिकेंगे। उन्होंने राजीव गांधी के समय काम किया, उन्होंने इससे पहले सोनिया गांधी के साथ भी इन्होंने काम किया, राहुल और प्रियंका तो अभी बहुत छोटे थे तब इन्होंने काम शुरू करना चाहा, राजीव से पहले भी इन्होंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया, इमरजेंसी में साथ रहे। तो जाहिर सी बात है ये एक कद्दावर नेता है और इनका मुकाबला राजस्थान में नहीं किया जा सकता। राजस्थान में जहाँ भी राजनीति की बात आएगी, राजनीति के धुरंधरों की बात आएगी, तो अशोक गहलोत का नाम से सम्मान लिया जाएगा। अशोक गहलोत वो चेहरा है जिन्हें प्रथम बार आप थोड़ा बैक जाइए, जब एक बार इन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, आप उस दौर को याद कीजिए। उस दौर में एक सैनी परिवार से जो राजस्थान में कोई अपनी इतनी बहुत बड़ी जो उनकी वोटिंग नहीं है, उनका वोट प्रतिशत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को एक सीएम चेहरा बना देना, तो ये उस समय बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात थी और प्रदेश के लिए आश्चर्यजनक बात थी। लेकिन इस व्यक्ति ने, अशोक गहलोत ने अपने को इतना अच्छा साबित किया और जब भी इनका कार्यकाल रहा है इन्होंने अपनी पूरा 100% देने का प्रयास किया है। बाकी खामियां हर किसी में होती है और गिनाई भी जाती है और गिनानी भी चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र का मज़ा ही इसी चीज़ में है भी हम लोकतंत्र में अच्छाई को भी याद करते हैं और हम बुराई को भी याद करते हैं। जैसा आपने कहा बिल्कुल बात जायज़ है। राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले मेरे हिसाब से 1.25 साल 1.5 साल से जो है नेतृत्व विहीन राजस्थान है। राजस्थान के तमाम ज़िलों पर जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, और बात इन्होंने अभी जन जागरूकता अभियान शुरू किया, इन्होंने अभी सदस्यता अभियान शुरू किया, लेकिन ये समझ से परे है। अभी जब आपके पास बूथ लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, ज़िला लेवल पे आपके पास कोई अध्यक्ष नहीं है, आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। आज आपने 1.5 साल जो सरकार सत्ता में थी, आपने 1.5 साल ऐसे लोगों को अपनों से दूर रखा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जान देने वाले थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही थी। आज
वो लोग जो है बिना किसी पद के या बिना किसी सिस्टम के वहाँ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक 1.5 साल रहे हैं। अगर 1.5 साल पहले जैसे ही अध्यक्षों ने इस्तीफे दिए थे उसी के साथ साथ अगर अध्यक्ष बना दिए जाते, औपचारिक रूप से ही बना दिए जाते, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता था। हाँ, ये कांग्रेस को ये 1.5 साल जो है पिछले आने वाला जो समय है 2 साल में भी भरपाई मेरे हिसाब से कांग्रेस नहीं कर पाएगी। और कांग्रेस अगर कांग्रेस अगर नेक्स्ट टाइम हारती है तो उसका कारण आप मान लीजिए नेतृत्व विहीन जो राजस्थान में कांग्रेस को छोड़ा गया, जिन कांग्रेसियों ने जी जान लगाकर इसे जिताने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें बिना नेतृत्व के छोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आने वाला समय घातक होगा। जैसे 1.5 साल पहले जो घमासान मचा राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर, फिर अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाकर जो है निर्दलियों को साथ ले लिया, बीएसपी से विधायक टूट के आ गए। तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार, हालांकि बैठक भी हो रही है मंत्रिमंडल, आज जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे ले जाएंगे, जहाँ फिर सभी से इस्तीफे लिए जाएंगे, ये आज की बैठक के अंदर तय होने जा रहा है। लेकिन जो विधायक निर्दलीय थे, जो बीएसपी से टूट के आए, उनको एडजस्ट अशोक गहलोत कर पाएंगे? मंत्रिमंडल में कितनी जगह देंगे? जहाँ फिर कोई और एडजस्ट के मामले में वो इस पर कोई सुलह करेंगे? इस पर क्या कहेंगे? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत जब विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहे थे और जब सचिन पायलट एक तरफ जाकर बैठ गए थे, सचिन पायलट ने ये साफ कर दिया था कि वो राजस्थान की सरकार गिराने वाले हैं। पल पल जो समय उस समय बीत रहा था, पर सेकंड जो है ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की सरकार शायद गिर जाए राजस्थान की। उस समय बीएसपी के नेताओं ने, कम्युनिस्ट के एक नेता ने और तमाम निर्दलियों ने एक साथ खड़े हुए और पार्टी को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था, यानी राजस्थान के माननीय अशोक गहलोत जी ने ये साफ कर दिया था कि फ़िलहाल जिस प्रकार की स्थिति है, तो वो जब फाइनल हो गया, जब सरकार बच गई, पायलट उनके साथ आ गए, किसी न किसी तरीके से सुलह हो गया, तो उसके बाद से लेकर आज तक वो तमाम एक बात सबको कहते आए हैं भी जिन्होंने विपरीत समय में मेरा साथ दिया उसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी नहीं भूलूंगा शब्दों को अगर अपने इसको थोड़ा सा सोचा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भी मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी भी शामिल हो सकते हैं और कई लोग गैर कांग्रेसी हो सकते हैं। हाँ, इस बार ये हो सकता है भी अब आपको अगर किसी को मंत्रिमंडल पद नहीं मिला है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं उनको संसदीय सचिव या फिर संगठन में बहुत अच्छा पद दिया जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं उनको खुश करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से बार बार उन्होंने कहा कि मेरे को जिन्होंने साथ दिया उसका एहसान नहीं भूलूंगा, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है मंत्रिमंडल में आपको गैर कांग्रेसी भी नज़र आ सकते हैं। दूसरी बात, हम अगर बात करें हनुमानगढ़ गंगानगर ज़िले की, पंजाब में जो पड़ोसी राज्य है वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बहुल इलाका है, तो आपको लगता है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से कोई जो अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है अभी पंजाब में वो सहायता करें, जाके मंत्री होगा तो जुड़ाव होगा, परिवारों का जुड़ाव पंजाब से जुड़ा हुआ है। अगर गंगानगर को प्रतिनिधित्व देते हैं या हनुमानगढ़ को देते हैं तो उसका फ़ायदा पंजाब की राजनीति पर ही, कांग्रेस की जो पार्टी में चुनाव लड़ेगी उस पर पड़ सकता है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो मुझे नहीं लगता हनुमानगढ़ में कोई मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने वाली है। हनुमानगढ़ का अब की बार ज़िले का हाथ खाली रह सकता है। हाँ, अगर गंगानगर की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं दो नाम सामने आ रहे हैं, गुरमीत कुन्नर और राजकुमार गौड़। राजकुमार गौड़ अभी फ़िलहाल सीएम के एकदम खास माने जाते हैं, क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते थे और उन्होंने सीएम को समर्थन किया था और वो कांग्रेसी थे, पहले भी कांग्रेसी थे, अभी भी कांग्रेस के साथ ही थे वो। तो साफ तौर पर राजकुमार गौड़ का कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो गुरमीत कुन्नर का दावर नेता है कांग्रेस के, तो गुरमीत कुन्नर को कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है, तो वो बेल्ट जो है वो सीधे तौर पर मंत्रिमंडल में जगह स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ की राजनीति को या हनुमानगढ़ के विधायकों को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है हनुमानगढ़ पूरे ज़िले से किसी भी प्रकार का मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर बात करें हनुमानगढ़ में 5 विधानसभाएँ आती है, जिसमें से 2 ही विधायक जो है कांग्रेस के हैं, जिसमें से 2 विधायक बीजेपी के और 1 विधायक कम्युनिस्ट से है। बलवान पूनिया जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और ये सुर्खियां ये भी कही जाती है भी बलवान पूनिया जो है वो सीधा सीएम के साथ संपर्क रखते हैं या फिर सीएम जो है वो खासा बलवान पूनिया के प्रति रुझान है उनका, तो बलवान पूनिया को तो जगह नहीं मिल सकती। और बात करें
विनोद चौधरी की, तो विनोद चौधरी पहले भी एक बार मंत्रिमंडल में 1-2 बार रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे पद पर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं विनोद चौधरी को जो है जगह मिलने की आशंका नहीं है। और अब सीएम पहले भी कह चुके हैं इस बात को, अगर गौर किया जाए तो सीएम ने साफ कर दिया था जो पहली बार विधायक बने हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। और बात करें नौहर के एकमात्र विधायक की, तो वो सीधे तौर पर पहली बार विधायक बने हैं। अभी उन्हें बहुत बड़ी राजनीति करनी है, अभी राजनीति में उन्हें बहुत आगे जाना है, तो अभी राजनीति में अमित चाचान को किसी भी प्रकार का मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकती। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है हनुमानगढ़ का हाथ खाली रहेगा। गंगानगर में 2 लोगों की संभावना है, दोनों को मिले या एक को मिले। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और कांग्रेस का जो घमासान बचा हुआ था, जो घमासान ही कहेंगे, जो वो उसका भी अंत होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में सबको जगह दे दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाएगी, राजस्थान के अंदर एकजुटता दिखाने का पूरा प्रयास होगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी पार्टी की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे जो है धार्मिक यात्रा राजस्थान के अंदर शुरू करने जा रही है, तो वो उनकी धार्मिक यात्रा और इधर कांग्रेस की कलह ख़त्म होना, इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखो, एक चीज़ समझ लीजिएगा आप, राजस्थान में 2 धुरंधर हैं। बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे और कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत। इन दोनों का कोई सानी नहीं है, इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अपने आप में ये इतने दिग्गज और कदावर नेता है कि इनके सामने किसी का भी टिक पाना बहुत मुश्किल है। पायलट ने प्रयास किया, नहीं हुआ। अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो अमित शाह से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भरपूर प्रयास किया, जब वो सरकार में थी, सत्ता में थी, इन्हें झुकाने का प्रयास किया गया वसुंधरा राजे को और उन्हें अपने हिसाब से ढलने का प्रयास किया। लेकिन वसुंधरा राजे ने कहा भी चाहे प्रदेश में काम नहीं हो पाए, लेकिन मैं किसी के मतलब नीचे या किसी के दब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं करूंगी। तो जाहिर सी बात है, अब इसी बात को अशोक गहलोत पर दोहरा लीजिए। अशोक गहलोत ये अकेले जाते हैं मंत्रिमंडल विस्तार करने के लिए, अकेले ही हमेशा सोनिया से सीधी बात है, तो जाहिर सी बात है जिस इनकी डायरेक्ट बात है, तो जाहिर सी बात है। अभी राजस्थान की अगर बात करें तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं, इनके बिना पार्टी का वजूद नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये अलग बात है भी अगर किसी को अहम या वहम हो जाए कि मेरे से पार्टी है और पार्टी से मैं नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेताओं के उदाहरण हैं। तिवारी जी अपने हुआ करते थे, उनका एक उदाहरण है। उसके अलावा आप कई नेताओं के उदाहरण देख सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़ने के बाद जो है उनकी हालात और स्थिति क्या है आप और हम सब जानते हैं। आपने बात की वो धार्मिक यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आने वाला जो आपने बताया भी 3 साल भी पूरे होने वाले हैं, जैसा कि आपने बताया, और अभी आने वाले 2 साल भी रहे, तो जाहिर सी बात है अब चुनावी माहौल सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी है। अभी बीजेपी भी अपने अलग अलग तरीके से प्रयास करेगी, कांग्रेस भी अलग अलग तरीके से प्रयास करेगी भी कहीं ना कहीं जो जनता है उसको रिझाया जाए, क्योंकि ये 2 साल जो है वो काफ़ी कीमती है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तुरंत बाद अशोक गहलोत को ये करना चाहिए भी कम से कम जो 1.5 साल आपने बिना नेतृत्व के सरकार को चलाने का प्रयास किया गया जिलों में, तुरंत वो नेतृत्व स्थापित किया जाए, चाहे किसी अच्छे बुरे किसी को भी लगाया जाए, लेकिन नेतृत्व को शुरू किया जाए। अन्यथा आप बूथ स्तर तक मजबूत नहीं हो पाएंगे और मेरे को नहीं लगता भी आने वाला समय चुनाव जीत पाएंगे। अगर वो मंशा रखते हैं, जैसा वो बार बार कहते हैं भी अब की बार कांग्रेस इतिहास रचेगी, रिपीट करेगी, तो अगर यही अंतर्कलह और यही सिस्टम रहा, अगर वो नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लगता भी कांग्रेस रिपीट कर पाएगी। चलो देखते हैं, कल या परसों में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। देखते हैं किसका जो है पिटारा खुलता है, किसके भाग्य में मंत्रिमंडल जो आना, मंत्रिमंडल में शामिल होना लिखा है। तो दोबारा फिर हम इसी तरह की चर्चा लेकर जुड़ेंगे। कुलदीप जी का आज चर्चा में इन्होंने भाग लिया है, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।